हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। क्लियर है। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल्स के थ्रू या एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में किसी पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। साथ ही साथ वेलोसिटी को भी किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का पहला एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में बोला गया है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी पार्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल रफ्तार के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमसे यह पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल का जो पोजीशन है क्या है उसे कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है। ठीक, सेकेंड प्रॉब्लम में हमसे यह बोला गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वह कितना है उसे कैलकुलेट करके बताना है। ध्यान रखिए यहाँ पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। क्लियर है। ठीक, थर्ड प्रॉब्लम में हमसे यह बोला गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है और जो वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे उसके बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है उस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमसे बोला गया है। तो इस प्रॉब्लम को आइए अब हम लोग सॉल्व एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यह कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। क्लियर है, जिसमें यह मेरा एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यह मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है। ठीक, और यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते हैं, 0,0 लिखते हैं। क्लियर है। ठीक, और हमें क्या बोला गया कि इस पॉइंट से, इस ओरिजिन पॉइंट से यानी कि इस इनिशियल पॉइंट से किसी पार्टिकल को हम लोग 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर है। कितना रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। क्लियर। ठीक, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यू बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। और यह जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया गया है वह कितना दिया गया है, 30 डिग्री के एंगल दिया गया है। जब हम इस पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो यह पार्टिकल इस पाथ पर, यह कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। इस पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ अपने सेम लेवल में आकर के अपना मोशन कंप्लीट करता है। क्लियर है। तो हमसे यह बोला गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो पोजीशन क्या है उसे कैलकुलेट करके बताना है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पर कहीं ना कहीं पे तो जरूर होगा। हमें यह नहीं पता है कि पार्टिकल 1 सेकेंड पे यहाँ है कि यहाँ है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, हमें यह पता नहीं है। क्लियर है। तो हम लोग अपने मन से यह एज्यूम कर लेंगे कि 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है वह इस पी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। कहाँ पहुंच जा रहा है, इस पैराबोलिक पाथ के इस पी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। कितना टाइम पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। क्लियर है। ठीक, तो इस पॉइंट पर जब यह पहुंच जा रहा है तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। क्यों, क्योंकि यह जो पॉइंट है यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यह जो एक्स वाई प्लेन है इस एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह x, y है। क्लियर है। ठीक, तो इस 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस पॉइंट का, इस इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। क्लियर है। यह मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर होगा। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि यह जो r वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, x माइनस 0 आई कैप हो जाएगा, x माइनस 0 आई कैप हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 जे कैप हो जाएगा। क्लियर है। तो डेट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कुछ इतना हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि यदि हम लोग दिए गए इन्फॉर्मेशन से इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। कितना सेकंड पे, 1 सेकंड पे। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या होगा, इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना और इस y का वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर है। ठीक,
सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि x क्या है और y क्या है। उसके पहले हम लोग करते क्या हैं कि दिए गए इन्फॉर्मेशन से अपना आंकड़ा एकत्रित कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बता दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। क्लियर है, ठीक। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वह कितना कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। और यह कंपोनेंट होगा कितना, यह कंपोनेंट को यदि हम लोग यू एक्स बोल दे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस यू का के कंपोनेंट को यू एक्स बोल दे, तो यू एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 इंटू कॉस 30 लिखेंगे। क्लियर है, डेट इजकल टू 20 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो डेट इजकल टू क्या आ गया, 10√3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि इस u का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, 10√3 मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्लियर है, ठीक। जबकि इस u का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को यदि हम लोग uy बोल दे, तो uy बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, u हमारे पास कितना 20 है, 20 इंटू साइन 30 और साइन 30 डिग्री हम लोग क्या जानते हैं, हाफ जानते हैं। तो 20 इंटू हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ, डेट इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, 10 मीटर क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी कि इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वह कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, 10√3 मीटर प्रति सेकेंड है। क्लियर है, ठीक। एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता होता है, वह यह होता है कि इस पाथ पर, इस पैराबोलिक पाथ के हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होता है वह केवल और केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, तो इस पॉइंट को यदि हम लोग कंसीडर करें, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, और वह होगा कितना, उसे यदि हम लोग ए वाई बोल दे तो ए वाई बराबर क्या होगा, जी होगा। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वह कितना होता है, जीरो होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को यदि हम लोग एक्स बोल दे तो एक्स बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि यह बात इस पाथ पर, इस पैराबोलिक पाथ के हर एक पॉइंट पर लागू है। इस पी पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि इस पी पॉइंट पर जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, जी के इक्वल होगा। जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पी पॉइंट पर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। क्लियर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन जो होता है वह हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, या यूं कहें कि यह जो पैराबोलिक मोशन होता है, यह हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन या यह जो पैराबोलिक मोशन है यह हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है। और गैलीलियो के स्टेटमेंट के अनुसार हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग इस x के वैल्यू को और इस y के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन का या इस पैराबोलिक मोशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, और सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक। तो इक्वेशन लिखने से पहले हमको यह जानना है कि यह x क्या है और यह y क्या है। क्लियर है, तो जैसा कि हमने इस t=1 सेकेंड पे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट माना है वह x, y माना है। क्लियर है, तो यह जो मेरा x होता है, यह x इस p पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। या हम यूं कहें कि इस x के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस p पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यानी कि इस x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये। क्लियर है, और इस पॉइंट को बोल देंगे m, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, m। तो इनिशियल पॉइंट से 1 सेकेंड पे पार्टिकल जो है कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाएगा, ये डिस्प्लेस कर जाएगा। क्लियर है, कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है, और इसी डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं x, इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, x। यानी कि पार्टिकल का 1 सेकेंड में x एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। क्लियर है, ठीक।
ठीक उसी तरह से यह जो y होता है, यह y पार्टिकल का 1 सेकेंड में हॉरिजॉन्टल लेवल से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। क्लियर है? यानी y मेरा कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से पार्टिकल का, यानी कि 1 सेकेंड में पार्टिकल जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, y। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, y। क्लियर है? ठीक। तो x क्या है और y क्या है यह हमें पता चल गया। क्लियर? तो अब हम लोग इस x के और इस y के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस पैराबोलिक मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के डायरेक्शन में एक अलग अलग इक्वेशंस लिख करके और उन्हें सॉल्व करके x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग अलग प्राप्त कर लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले किस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, हमारे पास 10√3 मीटर है। कितना है, 10√3 मीटर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ux बराबर 10√3 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो ax बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 0। और t हमको दिया गया है, t बराबर हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस x का वैल्यू। तो हमें इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किस इक्वेशन का हम लोग सहारा लेते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि s इजकल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्लियर है? इस इक्वेशन का सहारा लेकर के हम लोग इस x के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वह ux है, तो ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। ux हमारे पास कितना है, 10√3 है, तो क्या लिख देंगे, 10√3, टी की जगह पे 1 प्लस हाफ, ax हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 10√3 मीटर मिल गया। क्लियर है? ठीक। यानी कि 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 10√3 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 10√3 मिल गया। क्लियर? अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, वह uy है, और uy हमारे पास कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो uy बराबर हमारे पास क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? ठीक। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वह मेरा कितना है, g है। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ay हमारे पास कितना है, g, किस है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने तो ui बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को, जब अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ay बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, g का वैल्यू 10 होता है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। और t इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया, 1 सेकेंड दिया गया है। तो हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो y का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से s के जगह पे y लिखेंगे, तो y इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर लिखेंगे। uy हमारे पास कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 10, t के जगह पे 1 प्लस ay हमारे पास कितना है, -10 इंटू टी के जगह पे 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 मीटर मिल जाएगा। y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 5 मीटर मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है इस हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 5 मीटर। तो y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 5 मीटर लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। तो क्लियर है? ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स हो जा रहा है वो 10√3,5 है। क्लियर है? तो इस t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल का अपने इनिशियल पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, या आर वेक्टर होगा। तो इस आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप। एक्स हमारे पास कितना है, 10√3 है, 10√3 आई कैप प्लस वाई जे कैप। वाई हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 जे कैप हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम्स का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है।
क्लियर है। तो हम ठीक पहले सबसे पहले कौन सा क्या काम करेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। यह हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसे एक्स एक्सिस बोल दिया, या वर्टिकल एक्सिस है जिसे हमने वाई एक्सिस बोल दिया। क्लियर है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, कितना डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, कितना इनिशियल वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों ने इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस यू का कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिए हैं। वो हमें कितना मिल गया है, 10√3 मिला है मीटर प्रति सेकेंड। और इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोगों ने इस यू का कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, वो हमें कितना मिला है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग इस इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इस इनिशियल वेलोसिटी u को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है। ठीक, यू एक्स हमारे पास कितना मिल गया, 10√3 मिला है, तो यू एक्स यहाँ पे 10√3 लिखेंगे आई कैप, प्लस यू आई हमारे पास कितना मिला है, 10 मिला है, तो 10 लिखेंगे जे कैप। यानी इनिशियल वेलोसिटी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ हमें इस तरीके से वेक्टर फॉर्म प्राप्त होगा। क्लियर है। ठीक, तो हमसे बोला क्या गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पार्टिकल होगा वह इसी पैराबोलिक पाथ पे कहीं ना कहीं पे होगा। हमें यह नहीं पता है कि पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ है कि 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 यहाँ है, यह हमें पता नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग मान लेते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल इस p पॉइंट पे है। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पी पॉइंट पर जो भी पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वह टेंजेंट के लॉन्ग होगा। वह किसके लॉन्ग होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा। यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, और उस वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं वी वेक्टर। क्या बोल देते हैं, वी वेक्टर बोल देते हैं। तो हमें इस वी वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक, यदि हम लोग इस पैराबोलिक पाथ के किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वह हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और उसका वैल्यू जो होता है वह -g के इक्वल होता है। क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाई जो होगा वह -g होगा। क्लियर। जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसे यदि हम लोग ax बोल दे तो x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसे यदि हम लोग ए वेक्टर बोल दे तो ए वेक्टर किधर होगा, वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, g माइनस जे कैप के इक्वल होगा। क्लियर है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, g माइनस जी जे कैप, यानी कि -10 जे कैप लिखेंगे। क्लियर है। यानी कि इस पैराबोलिक पाथ के हर एक पॉइंट पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, -10 जे कैप मिल जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है या कोई डाउट नहीं है। क्लियर। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गया फाइनली, कि इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह वेक्टर फॉर्म में कुछ इतना है। क्लियर है। और इस पाथ के हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वह कितना है, -10 जे कैप है। यानी कि इस पी पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, -10 जे कैप होगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी यानी वी कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी v होगा वह क्या होगा, वह u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी के इक्वल होगा। क्लियर है। यह इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और इस इक्वेशन के बारे में हमें अच्छा खासा नॉलेज भी है। क्लियर है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है पी पॉइंट का, वह v है। u का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना हमारे पास 10√3 आई कैप है प्लस 10 जे कैप है। क्लियर है। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, -10 जे कैप है, इंटू टी के जगह पे क्या है हमारे पास 1 है, पेन नहीं चल रहा है, ब्लू पेन से लिखते हैं। तो हम लोग क्या मिल जाएगा फाइनली, हमें 10√3 आई कैप मिल जाएगा प्लस 10 जे कैप मिल जाएगा -10 जे कैप मिल जाएगा, -10 जे कैप प्लस 10 जे कैप कैंसिल आउट, तो हमें क्या फाइनली मिल गया, 10√3 आई कैप मिल गया वी का वैल्यू। क्लियर है। अच्छा,
यानी कि इस P पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह कितना होगा 10√3 आई कैप होगा। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी हमें मिला है वह कितना मिला है 10√3 आई कैप मिला है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी केवल और केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? यानी कि हम यूँ कहें कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा। क्लियर होगा? इसको शॉर्टकट में यह बोला जाता है कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वह हॉरिजॉन्टली है। क्लियर है? ठीक है। तो यह वेलोसिटी हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि इस P पॉइंट का जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। क्लियर है? और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, क्लियर है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल और केवल एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर है? इस एक्स एक्सिस के क्या होता है पैरेलल होता है, और वह पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट। वह कौन सा पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है। क्लियर है? यह कौन सा पॉइंट हो गया हाईएस्ट पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यह जो P पॉइंट है यहाँ ना होकर के क्या है इस पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पे है। यानी कि यदि हम लोग इस पाथ का हाईएस्ट पॉइंट यह पॉइंट मान लें तो इस पॉइंट पे पार्टिकल जो है t=1 सेकेंड पे एग्जिस्ट करेगा, और इस समय इसका जो वेलोसिटी होगा वह कितना हो जाएगा v वेक्टर बराबर 10 आई कैप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी एट t=1 सेकेंड। हमसे 1 सेकेंड पे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। यह मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है। हमारे पास बोला क्या गया है, यहाँ से किसी पार्टिकल को 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से कितना डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यह पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ अपने सेम लेवल पे आकर के मोशन कंप्लीट करता है। और अभी हम लोगों ने जस्ट यह प्रूफ किया है कि t=1 सेकेंड पे पार्टिकल जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। क्लियर है? और उस समय पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह 10 आई कैप है, और उस समय जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वह 10 आई कैप के इक्वल है। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया, t=1 सेकेंड पे ना एंगल प्राप्त करना है। तो t=1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, इस P पॉइंट पे है, और इस समय इसका जो वेलोसिटी होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और वह कितना है हमने कैलकुलेट कर लिया है, वह होता है 10 आई कैप होता है। क्लियर है? ठीक। और इस समय इस पार्टिकल का जो पोजीशन हमने कैलकुलेट किया है वह कुछ ये कैलकुलेट किया है, ये हम रेड से दर्शा देते हैं, ये कैलकुलेट किया पोजीशन। क्लियर है? और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने बोला है आर वेक्टर। क्या बोला है? आर वेक्टर। इसको थोड़ा सा और हम लोग ऐसे बढ़ा दे आगे, तो ये मेरे आर वेक्टर का डायरेक्शन है। तो हमसे पूछा क्या गया है, t=1 सेकेंड पे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो t=1 सेकेंड पे पार्टिकल तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस समय जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वह कुछ इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो है वह हॉरिजॉन्टली है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वह कुछ इस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। आर से लेके हम वी की ओर एंगल अगर लेंगे तो मेरा यह एंगल मिलेगा, और हमें इसी एंगल को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यदि हम लोग इस एंगल को अल्फा मान लें तो अल्फा के वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक। तो अल्फा के वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हम लोगों ने इस t=1 सेकेंड पे पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, और इस समय हम लोगों ने इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इस आर वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। यह जो आर वेक्टर हमें मिला था वह कितना मिला था, 10√3 आई कैप, 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मिला था, 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मिला था। क्लियर है? ठीक। और इस t=1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 10 आई कैप है। वी वेक्टर जो है वो हमारे पास कितना है, 10 आई कैप है। क्लियर है? तो यदि हम लोग r.v कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 10⁻100 गुने 100√3 मिल जाएगा, प्लस 0 मिल जाएगा।
जीरो क्यों लिखे, 10i कैप प्लस अगर 0j कैप लिख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10^100√3 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 0 मिलेगा, तो डेट इज इक्वल टू 100√3 मिल गया। क्लियर है। और आर डॉट वी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, कुछ इतना होता है। और आर डॉट वी को अगर हम फॉर्मूला से लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड आर वेक्टर इंटू मोड वी वेक्टर इंटू आर और वी के बीच का एंगल कितना है, कॉस अल्फा, तो इंटू क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा। क्लियर है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100√3। बस इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मोड आर हमारे पास कितना होगा, आर का वैल्यू हमारे पास इतना है, तो मोड आर जो होता है वेक्टर वह कितना होता है, रूट अंडर इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर 10^100 इंटू 3 300 प्लस 50×25 डेट इज इक्वल टू 325। क्लियर है। और 325 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, हम लोग करके देख लेते हैं। 325, 5 से 6 × 5 = 30, 2 50×25, फिर 5 से 13 × 5 = 65, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 5√13 मिल जाएगा। क्लियर। ठीक। और v का वैल्यू, v हमारे पास कितना है, 10i कैप प्लस 0j कैप है, तो मोड v जो होगा वह कितना हो जाएगा, 10 हमें मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, और यह भी मीटर प्रति सेकंड मीटर होगा। तो हमने मोड आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, वह हमारे पास कितना है, 5√13 है। तो मोड आर के जगह पे क्या लिखेंगे, 5√13। मोड वी हमारे पास कितना है, 10 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 100√3। क्लियर है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा शायद। क्लियर है। और 5 से यह 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर हम लोग, तो कॉस अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 2√3, 2 इंटू √3 अपॉन √13। और इसलिए अल्फा हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 2√3 अपॉन √13। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस अल्फा का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर।